पाकिस्तान ने इस बार धार्मिक स्थलों को नहीं बख्शा। मैं पुंछ के गुरुद्वारा साहिब में मौजूद हूं, जहां पर एक शेल के लगने से गुरुद्वारा साहिब की बिल्डिंग को पीछे नुकसान हुआ है और आप उस नुकसान का इन तस्वीरों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शेल बिल्कुल जहां पे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश किया हुआ था उसके बिल्कुल पीछे की जो दीवार है उसकी एक खिड़की में आकर शेल टकराया है। और गनीमत रही कि यहाँ पर किसी को भी जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन गुरुद्वारा साहिब की जो दीवारें डैमेज हुई हैं, जो बिल्डिंग डैमेज हुई है, उससे पाकिस्तान की इन नापाक हरकतों का पता चलता है कि उसके लिए ना किसी इंसान की कोई वैल्यू है और ना ही किसी धार्मिक स्थल की। एक तरफ इमरान खान की हुकूमत इस बात को भुनाती है कि उन्होंने सिखों के लिए करतारपुर साहिब कॉरिडोर के दरवाजे खोले, जहां से सिख संगत दुनिया भर से आकर करतारपुर साहिब कॉरिडोर के दर्शन कर सकती है। तो दूसरी तरफ गुरुद्वारा साहिब के सिंह साहब बताएंगे हमें कि ये किस तरह से शेल लगने के बाद डैमेज हुआ और ये कब की घटना है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कल सुबह लगभग 7:30 बजे जब 7 बजे गुरुद्वारा साहब से हमने समाप्ति की तो संगत यहाँ से अपने अपने घरों में जा चुकी थी। उसके बाद लगभग 7:30 बजे पाकिस्तान की तरफ से एक जो मोटर आके यहाँ पर गिरता है, जिससे उस वक्त गुरुद्वारा के अंदर में कोई नहीं था। तो यहाँ के जो एक हजूरी रागी थे हमारे भाई साहब, भाई अमरीक सिंह जी, मेरे साथ वो कीर्तन करते थे, तो मैं उन्हीं के साथ था। तो यहाँ से समाप्ति करने के बाद जब हम अपने घर में पहुँचे तो वो अपने बेसमेंट में अपने बच्चों को रख के, मैं आपको बताऊंगा वो जगह, तो जब वो ऊपर की तरफ आ रहे थे तो एक मोटर वहाँ पर पड़ता है आके, जिससे उनकी डेथ हो जाती है। और मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान ने गुरुद्वारे साहब को हिट किया, मस्जिद को हिट किया और मंदिर को भी हिट किया। एक मस्जिद के जो टीचर थे जो बच्चों को पढ़ाते थे, उनकी भी डेथ हुई है। हमारे साथ में पड़ोस में ये गीता भवन है, जिसे साथ दिखाई दे रहा है, तो ये जो बिल्डिंग है वहाँ पर भी एक जो है मोटर आकर पड़ता है। तो किलिंग तो वहाँ पर नहीं हुई, लेकिन पाकिस्तान ने जो हमारे बेदोश लोग थे, सिविलियन थे, उन पे अटैक किया है। जो हमारे बुजुर्ग हैं बताते हैं कि 1947 के बाद यहाँ पर 1965 का जंग हुआ, 1971 का हुआ, इतनी शेलिंग सिविलियन पे जो नहीं हुई है। ये जो नापाक हरकत उन्होंने की है, हम उसकी पुरजोर तौर पे निंदा करते हैं। आपके हिसाब से जो भारत की तरफ से कार्रवाई की गई वो टेररिस्ट कैंप्स पर की गई, और जो पाकिस्तान की सेना ने जो कार्रवाई की है वो धार्मिक स्थलों और सिविलियंस पे की गई। देखो, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी बता रहे हैं, जो डिफेंस मिनिस्टर हैं और जो आर्मी चीफ हैं, एयर मार्शल हैं, कि जो भी अटैक हुआ है, जो टेररिस्ट कैंप थे, उनको लेके हुआ है। ना ही पाकिस्तान की सिविलियन पे हुआ है, ना ही आर्मी पे हुआ है। लेकिन जो पाकिस्तान ने शेलिंग की है वो पुंछ की सिटी को हिट किया है और सिविलियन की जो है किलिंग हुई है। लगभग 12 के करीब यहाँ पर हमारे सिविलियन लोग, जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, वो मारे गए हैं। सरदार साहब, ये जो मोटार का शेल है ये नीचे गया, एक बार ये देख ले। सड़क है, ये नीचे सड़क है, ये गैलरी पे पड़ा है। आप ये देख सकते हैं कि जो गुरुद्वारा साहिब की ये विंडो है बिल्कुल पीछे उस बिल्डिंग की, और ये मोटार शेल बिल्कुल इसके बिल्कुल पीछे जो एक कैंटिलीवर आगे बढ़ा हुआ है उसमें पड़ा है, और नीचे तक का इसका जो है वो सुराग हो गया है, और नीचे से जो गली गुजरती है वहां तक मलबे के निशान दिखाई पड़ रहे हैं। यानी इसको ये घनी आबादी वाला इलाका है। और ये पीछे बताया ये जा रहा है कि ये जो गीता भवन है इसके पास भी ये पीछे जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इस बिल्डिंग को भी डैमेज किया गया है। ना मंदिर छोड़े, ना मस्जिद छोड़े, ना गुरुद्वारे छोड़े। और ये देखिए मोटार इतना पावरफुल था कि आसपास की बिल्डिंग्स में भी उसके जो स्प्लिंटर्स लगे हुए हैं उनके निशान साफ देखे जा सकते हैं। इन रिहायशी इलाकों में ये इधर भी मलबा पड़ा हुआ है। ये विंडो टूटकर जो है वो पिछली साइड गिरी है गुरुद्वारा साहिब की। ये इधर एसी पीछे डैमेज हुआ है, स्प्लिंटर लगे हुए हैं। देखिए कितना घातक है ये कि
जिस तरह से इन्होंने लोहे की इन चादरों को काट दिया है स्प्लिंटर्स ने। सामने ये देखिए कुछ कपड़े सूख रहे थे, ये सारे किस तरह से तितर बितर हो गए। आसपास की खिड़कियां, घरों के मकान की दीवारें हुई या फिर जो आसपास के घरों की विंडोज हैं वो सब जो है वो टूट गई हैं, चटक गई हैं, फट गए हैं कपड़े, और जो लोहे की चीजें फिक्स की हुई थी सेफ्टी के लिए वो सब उखड़ गई हैं। तो ये एक मोटार शेल से, इससे और आसपास के इलाके में किसी को नुकसान तो नहीं हुआ, किसी को चोट तो नहीं लगी? देखो ये गनीबादी का इलाका है, ये हमारे मुसलमान भाई हैं। ये जो पीछे घर है, ये वाला घर, ये हमारे मुसलमान भाई हैं। ये यहाँ पर हमारे सरदार भाई हैं, साथ में हिंदू भाई हैं। तो चलो हमारे एक गुरु घर के जो हजूरी रागी थे उनकी डेथ हुई है इस मर्डर से, उनके घर में जाके हुई है। तो गुरुद्वारे में जो नुकसान हुआ है, बिल्डिंग को नुकसान हुआ है, लेकिन यहाँ पर जाने वाली कोई नुकसान इतना नहीं हुआ है। गुरुद्वारा गुरु ग्रंथ साहब जी की अपार कृपा से यहाँ पर जो संगत थी 10 मिनट पहले यहाँ पर समाप्ति करके अपने घरों में जा चुकी थी। तो नुकसान ज्यादा हो सकता था, बहुत नुकसान हो सकता था। लगभग 100 के करीब यहाँ पर संगत होती है सुबह, तो वाहिगुरु ने हाथ रख के उनको बचा दिया। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, पाकिस्तानी सेना ने शेलिंग में सबको निशाना बनाया। मैं इस वक्त पुंछ के गीता भवन में मौजूद हूं और गीता भवन के हॉल की छत पर देखिए आप, एक शेल लगने की वजह से कितना बड़ा सुराख वहां पर हो गया है। और अगर ये मजबूत कंक्रीट का ना होता और नीचे कोई होता तो जाहिर सी बात है कि वो अपनी जान गंवा बैठता। तकरीबन 5 बाई 5 के इस दायरे में जो है वो उस शेल ने जो पूरे लेंटर को एक तरह से ध्वस्त कर दिया है। और इंपैक्ट इतना जबरदस्त था कि आसपास जो है स्प्लिंटर बिल्डिंग्स में लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। जितनी पानी की टंकियां थी उनको लगे, वो पानी की टंकियां जिस तरह से फट जाती हैं या पिघल जाती हैं, लीक हो जाती हैं, वो हुआ। लेकिन गीता भवन के जो यहाँ इंचार्ज हैं, खेतरपाल जी हैं, वो बताएंगे कि किस तरह से, ये देखिए ये जानलेवा स्प्लिंटर हैं, ये उसी का एक स्प्लिंटर है, एक लोहे का ऐसा टुकड़ा है जो किसी भी चीज से टकराता है तो मुझे ये लगता है कि इंसान का बचना तो बहुत ही मुश्किल है, ये गोली से भी खतरनाक चीज है। और आसपास की दीवारों पर ये जितने भी सुराख आप देख पा रहे हैं, ये इसी तरह के स्प्लिंटर लगने की वजह से हुए हैं। ये चारों तरफ जो वादियां हैं, ये चोटियां हैं, इन पर एक बार गौर कीजिए। इन चोटियों की तरफ से कहां से शेलिंग हुई, कहां से नहीं हुई, ये पूरे पुंछ को पता ही नहीं लगा। लेकिन एक के बाद एक 50 गोले यहां पर, किसी की छत पर, किसी के घर के बरामदे में, किसी की गाड़ी पर गिरे आकर, और वो ना सिर्फ जानलेवा साबित हुए बल्कि इतना भय हो गया कि ये पूरी घाटी, इस वक्त पुंछ का इलाका ऐसे लगता है कि इसमें सन्नाटा पसरा हुआ है। यहां चहल पहल होती थी, बड़ी घनी आबादी है इस पूरे इलाके में, लेकिन अब सिर्फ यहां पर परिंदे नजर आ रहे हैं, सन्नाटा नजर आ रहा है, बिल्डिंग्स के ऊपर लगे झंडे नजर आ रहे हैं। खामोशी इन घाटियों में भी है, इन चोटियों पर भी है। लेकिन इससे पहले जिस तरह की शेलिंग इन लोगों ने देखी है यहां, शायद उसी के कारण, उसी गूंज के कारण, उन्हीं धमाकों के कारण पुंछ सुनसान सा नजर आ रहा है। मातम भी है, डर भी है और एक गुस्सा भी है पाकिस्तान के प्रति। मेरे साथ खेतरपाल जी हैं। कैसे हुआ ये, और आप लोग उस वक्त कहां थे जब ये शेल आकर गीता भवन की छत पर गिरा? भाई साहब, ऐसा है कि कल जो ही सुबह रोशनी हुई तो लगातार जो है पाकिस्तान की तरफ से गोले जो है वो गिराए जा रहे थे। हम सभी अपने अपने घरों में छुपे हुए थे। एडमिनिस्ट्रेशन की हिदायत थी कि भाई आप अपने घरों में रहिए। लेकिन ये श्री गीता भवन का जो है ये पुंछ नगर का केंद्र है। आप विश्वास कर सकते हैं कि अगर पुंछ नगर के केंद्र में, जहां इतनी घनी आबादी है, यहां इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, यहां हमारे श्री गीता भवन के अंदर सुबह एक प्रभात शाखा लगती है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, यहां शाखा लगी हुई थी और उसी के बीच गोलों की जो है भरमार, वहां से गोले आने लगे और एक के बाद एक गोले जो है वो शहर के बीच, जो हमारी पब्लिक है उसके बीचों बीच जो है वो गिरने लगे। और उसी के दौरान यहां श्री गीता भवन के बिल्कुल नजदीक 3 घरों पर गोले गिरे और गीता भवन का जो मेन हाल है, मुख्य हाल है, जो अभी आपने बताया है, उसके ऊपर जो गोला लगा उसके कारण पूरे शहर के अंदर जो है एक दहशत का माहौल बन गया। जिसके कारण आपने देखा होगा कि यहाँ 25 mm का जो सरिया था
वो सरिया उसके जो स्प्लेंडर लगने से वो सरिया जो है वो कट गया, दीवारें जो है वो छलनी छलनी हो गई। लगभग 7 जो है 2000 की 7 टैंकियां थी जो पानी की, वो टैंकियां जो है वो छलनी हो गई हैं। लेकिन ये श्री गीता भवन भगवान कृष्ण जी का जो है वो मुख्य मंदिर है, और उसी के कारण हम सोचते हैं भगवान की अपार कृपा रही, कोई हमारा जानी नुकसान जो है वो गीता भवन में नहीं हुआ। और इसके साथ यहाँ पर गिरने के तुरंत बाद जो है यहाँ पर एक गुरुद्वारा साहब है, वहां पर एक बहुत बड़ा जो है गोला गिरा, यहाँ 2 मस्जिदों पर जो है वो गोले गिरे, और उसी के इस दहशत के कारण और स्प्लेंडर के कारण पुंछ के अंदर बहुत बड़ी कैजुअलिटी हुई है। लोगों के अंदर बहुत बड़ा दहशत का माहौल है, क्योंकि इससे पहले 65 और 71 में हमने सुना था कि जो जंगें हुई हमने देखी नहीं, लेकिन उसके अंदर इतनी बर्बरता जो है पाकिस्तान की तरफ से नहीं देखी गई कि शहर के अंदर गोले गिराए गए। लेकिन इस बार सीधा सीधा जो है मेन आम पब्लिक को जो है वो टारगेट किया गया, जिसके कारण हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ। लोग बहुत बड़ी दहशत के अंदर हैं, फिर भी राष्ट्रवादी लोग होने के कारण यहाँ सीमा पर डटे हुए हैं, और लोगों ने यह ठान लिया है कि जीना मरना हमारा यही है, जितने मर्जी जो है वो पाकिस्तान गोले गिराए। लेकिन ये जो क्षति हुई है ये जो है अस्मरणीय है, और इसकी जो है वो भरपाई जो है वो बहुत मुश्किल है। परंतु जो राष्ट्रवादी शक्तियां हैं यहाँ पर, वो निडरता से यहाँ पर खड़ी हैं। आपको लगता है कि भारतीय सेना सही जवाब दे रही है? हाँ, भारतीय सेना बिल्कुल सही जवाब दे रही है, लेकिन हमें अपनी भारतीय सेना पर गर्व है, और हमें यह विश्वास है कि जिस प्रकार का अमानवीय व्यवहार पाकिस्तान की सेना ने किया है आम पब्लिक पर जो है गोले दाग करके, हमारी सेना इस प्रकार का अमानवीय व्यवहार कभी नहीं करती। वो वहां से जहां से गोला आता है या यहाँ पर उनके टेररिस्ट कैंप है उन्हीं को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने जो है एक अमानवीय व्यवहार दिखाते हुए आम पब्लिक को है जो टारगेट किया है। छोटे छोटे बच्चे, जो 7 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा जो अपने आंगन में पढ़ रहा था, उसको आकर के उस मृत्यु का घास बना। ये उनकी एक बहुत बड़ी अमानवीय जो है घटना है। बहुत बहुत शुक्रिया खेत्रपाल जी। आप लोग संयम बनाए रखें, और जाहिर सी बात है कि अपने आप को सुरक्षित जगहों पर भी रखें। और एक बार फिर आप अंदाजा लगाइए कि कितने पावरफुल गोले दागे जा रहे हैं। लेकिन अगर पिछले हम 7-8 घंटों की बात करें तो पाकिस्तान शायद भारी दबाव में है, और जिस तरह से यहाँ के लोग हिम्मत के साथ पाकिस्तान को जवाब दे रहे हैं, उससे भी ये लगता है कि उसके जो नापाक इरादे थे उनमें कहीं गिरावट आई है। लेकिन बड़ी बात क्या है, धार्मिक स्थल नहीं छोड़े, लोगों के व्यापार नहीं छोड़े, अस्पताल नहीं छोड़े, बच्चे नहीं छोड़े, महिलाओं को नहीं बख्शा। आखिरकार अगर टकराना है तो भारतीय सेना से टकराइए। कम भारतीय आवाम भी नहीं है। आप जितना जुल्म करेंगे, चाहे वो पहलगाम का हो चाहे वो पुंछ का हो, आपको भारत की तरफ से हर जवाब मिलेगा। ये हर हिंदुस्तानी अपनी जुबान से खुद कह रहा है, और शायद पाकिस्तान की नापाक हरकतों ने ही भारत को एक बार फिर अपने एक साथ होकर आतंक के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार किया है। कैमरामैन मनीष उनियाल के साथ जगविंदर पटियाल, एबीपी न्यूज, पुंछ।